Dark web is a very scary place. या चीज़ थी रेड रोम्स पे क्लिक किया, बहुत सारे फिर वीडियोस जैसे आने लगे, सीसीटीवी फुटेज टाइप, एकदम यूट्यूब का फीड लग रहा था. बट सब में ना कोई एक मेन टारगेट है जिसको बंद करके रखा है, लाइक ऑन अ चेयर स्पेस बांध के रखा है, एंड दैट पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट. ऐसे एंटिटीज़ भी है, लोग को लगता है ना सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो विल बी सेफ. ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ है जो हनुमान चालीसा से भी नहीं रुकेंगे. आज हम क्या बात कर रहे थे? डार्क वेब सेलिब्रिटीज. सो डार्क वेब नहीं, इल्यूमिनाटी. इल्यूमिनाटी सेलिब्रिटीज का क्या रेफरेंस रहता है. बहुत सारे लोग डार्क वेब पे इफ यू गो, या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, डार्क वेब पे यू गो, बहुत सारे सैटानिक रिचुअल के वीडियोस दिखेंगे. और आउट ऑफ नोवेयर मेक्सिको में एक लड़की की डेड बॉडी मिली. पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं मिला कि कैसे मरा वो. उसका फोन मिला. फोन में द लास्ट फुटेज व्हिच ही वाज रिकॉर्डिंग वाज सैटानिक कल्चर, जो वो बिल्डिंग के सामने हो रहा. और उसके बाद फुटेज में लेजिट दिखाया है, एंड में दे सॉ कि कोई हमें रिकॉर्ड कर रहा है, और लोग भाग के आए, एंड ही वाज रनिंग, एंड दैट्स हाउ द वीडियो एंडेड. तो ये चीज तो होती है. एंड डार्क वेब इज अ वेरी स्कैरी प्लेस. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. डार्क वेब पे तुम्हें हर एक इलीगल चीजें मिल जाएगी. ड्रग्स हो गए, दुनिया की कोई भी महंगे से महंगे ड्रग्स. यू कैन हायर समवन टू assassin, and also you can buy people, slaves and all, slaves who would work for you and won't say anything for the rest of your life. trafficking, everything, human trafficking वगैरह. but they can escape. These people on dark web, they are so manipulated कि लोग कभी वो चीज बोलेंगे भी. मैं डार्क वेब का बस एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, वो सब चीजें नहीं बोलूंगा, बट डार्क वेब पे इंसिडेंट शेयर करता हूँ. हाउ आई फर्स्ट डिस्कवर्ड व्हाट डार्क वेब इज. सो मेरा एक फ्रेंड है कृष्णा करे, एथिकल हैकर, एंड ही वाज द सेफ पर्सन. क्योंकि एथिकल हैकिंग जिसको आता है उसको पता है कि कैसे हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेफ है डार्क वेब एक्सेस करने के बाद. एंड डार्क वेब इज समथिंग जो तुम गूगल पे नहीं जाके सर्च कर सकते. यू नीड टू हैव टॉर ब्राउजर, ऑनियन लिंक्स होते हैं जहाँ से तुम्हारा आईपी एड्रेस कॉन्स्टेंटली स्विच होता रहता है. अब हम लोग कॉलेज, जस्ट अर्ली डेज ऑफ कॉलेज में थे. मेरा एक और फ्रेंड था, रोहन करे, डार्क वेब एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है भाई, करते. कॉल किया कृष्णा को. कृष्णा बोला 2 दिन दो, पहले मैं खुद देख लूँ. 2 दिन बाद बस लाइक आ जाओ घर पे, आज डार्क वेब एक्सप्लोर देखेंगे सच में है कि ये सब स्कैम है. कृष्णा के घर पे उसने लेजिट न्यू पीसी खरीदा था, एंड बोला कि दिस इज द परफेक्ट टाइम. ये पीसी न्यू है, इस पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहे, तो जो भी गया तो आई वॉन्ट माई डार्क वेब पे. और डार्क वेब इज नॉट जस्ट वन प्लेस. डार्क वेब के बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें किस पे जाना है. तो उसने सोर्सेज के थ्रू पता लगाया कि 2-3 लिंक मिले थे हमें, उसमें से पहले लिंक पे हम लोग गए. तो पहले लिंक पे गए, वहां पर हमें सब दिख रहा है नॉर्मली कि हाँ तुम्हें ये खरीदना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन किसी का भी करना है. और हमेशा डार्क वेब पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिटकॉइन में होते हैं. okay. तुम जी पे वो सब नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा. बिटकॉइन इज समथिंग जहां पर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ट्रैक नहीं कर सकते इवन दो यू सेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी. तो वहां पर हम लोग देख रहे कि एक चीज थी रेड रोम्स पे क्लिक किया, बहुत सारे फिर वीडियोस जैसे आने लगे, सीसीटीवी फुटेज टाइप, एकदम यूट्यूब का फीड लग रहा था. बट सब में ना कोई एक मेन टारगेट है जिसको बंद करके रखा है, लाइक ऑन अ चेयर फेस बांध के रखा है, एंड दैट पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट. हमने कोई भी रैंडम वीडियो पे क्लिक किया, उसमें एक लड़की थी, लंबे बाल थे, चिल्ला रही बट फेस पे टिंग लगा होता है. हम लोग को लग रहा है प्री रिकॉर्डेड ऐसी क्या बता रहे हैं हम लोग. बट हम लोग ना लाइक में जैसे यूट्यूब पे सुपर चैट होता है, कमेंट्स वगैरह आते रहते तुम्हें कॉन्स्टेंटली, लाइक उसमें वैसा चल रहा है. और वहां लोग बिटकॉइन में सुपर चैट कर रहे हैं कि किस तरीके से टॉर्चर करना है उसको. पीछे एक बंदा खड़ा रहेगा मास्क में, ठीक है, वैसा रहेगा. जैसे कोई भी एक सुपर चैट आया, उसका जो भी डिमांड रहेगा वो करेगा. जैसे एक आया कि भाई उसका बाल खींच ले, उसके बाल कट कर दे, वो कर दे.
हमारे उसमें एक बंदे ने लिटरली बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बिटकॉइन डाले और उसने लिखा कट हर थंब। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग डार्क वेब, पहला वीडियो रेट्रो का, और मेरे आंख के सामने विद इन 10-15 सेकेंड्स वो आया और उसका थंब काटा। सीधा मेन पावर बटन ऑफ किया मैंने कंप्यूटर में, कांड पड़ गई। वही बोला बचपन में इतना ट्रॉमा देख लिया ना कि अभी ये सब चीजें बहुत कम लगती है, लाइक छोटी लगती है। भूत वगैरह क्या है भाई, क्योंकि मुझे ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे भूतों से ज्यादा इंसानों से डर लगता है, क्योंकि डार्क वेब इज अ प्लेस जो भूतों ने नहीं बनाई है, इंसानों ने। एंड डार्क वेब वाज नॉट और नेवर मेंट टू बी लाइक दिस। डार्क वेब, डीप वेब इसलिए बनाया था क्योंकि वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके जो पेपर्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक सेफ जगह पे सिक्योर है जिसको कोई हैक ना कर पाए। एंड डार्क वेब एक ऐसी चीज है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, बट डार्क वेब के अंदर तुम्हें हैकर्स मिल जाएंगे जो कोई भी चीज हैक कर सकते हैं एक्सेप्ट डार्क। तो वो चीज के लिए बनाया गया था ताकि इंफॉर्मेशन सेफ रहे। बट फिर टेररिस्ट ग्रुप्स ने ये सोचा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस, यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा, कुछ भी कर सकते हैं। सो टेररिस्ट आ गए, टेररिस्ट आया तो सब 2 नंबर के काम धंधे भी आने लगे, एंड दैट्स हाउ डार्क वेब इवॉल्व्ड। मैं भी जब डार्क वेब के वीडियोस बनाया था बीच में, लाइक अराउंड वही लॉकडाउन के बाद, मेरा चैनल अच्छा खासा यूट्यूब ग्रो कर रहा है। अब मेरे को पता है ड्यू टू कृष्णा की डार्क वेब कैसे एक्सेस करते हैं, और मैंने मेरे कंप्यूटर सिखा दिया रिसर्च के लिए, क्योंकि मेरे को उसके रिलेटेड वीडियो बनाना था। अगले दिन मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक, मेरे यूट्यूब अकाउंट में जितना भी रेवेन्यू था वो आया, एवरीथिंग गॉन। यूट्यूब से बात करके 2 महीना लगा मेरा चैनल वापस रिट्राइव करने में, बट उसके बाद से मैंने कसम खा लिया मैं रिसर्च पर्पस के लिए भी डार्क वेब एक्सेस नहीं कर पाया। इसलिए मैं हमेशा जो भी लोग बोलते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ डार्क वेब एक्सेस मत करो। आई नो तुम्हारा माइंड बहुत क्यूरियस है, बट मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, तुम्हें बता सकता हूँ जो मैंने देखा है डार्क वेब के अंदर। मेरा क्यूरियोसिटी खत्म, मेरा भी नहीं अपन तो प्री रेवेन्यू उसमें नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। चैनल तो अभी चालू किया है, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। Now coming to some, I know that you have a lot of personal experiences as well. Yeah. है ना, like some you can't explain to us, है ना, like उसको ऐसा disclose नहीं कर सकते, but अगर in brief थोड़ा बहुत भी possible अगर, and एक हो गया फिर गौरव तिवारी का second thing that we want to just hear कि like he was the most famous or the most well known, like you know, ghost hunter or the paranormal expert, if I'm saying it right, है ना। And the weird part is गौरव तिवारी मेरे रिलेशन में आते हैं, दूर के, बट तो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनको गौरव भाई देगा बढ़िया, बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। सो बहुत सारे लोग ये भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भाई गौरव की वजह से, बिकॉज आई एम देवेश तिवारी, दिस गौरव तिवारी, तो बहुत कनेक्शन किया, बट कोइंसिडेंटली था कनेक्शन, बट मैं उनसे मिला नहीं हूँ ये चीज, बट मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्या हो सकता है। सो प्रीटी मच बहुत सारे लोगों को पता है गौरव तिवारी कौन है एंड इंसिडेंट क्या हुआ था। वो एक जगह थी जहाँ पर गौरव भैया को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता था कि लाइक यहाँ पर आना है, यहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, टेक मनी फ्रॉम अस और यहाँ पर देखो क्या है, और जो भी है उससे कोऑर्डिनेट करके उसको बोलो उसको क्या चाहिए, उसको निकालो यहाँ से। सो गौरव भैया ना एक प्रोजेक्ट पे जा रहे थे जिसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था उन्होंने उनकी वाइफ को भी। बस वो घर पे आते थे रात को 2-3 बजे और अपने वाइफ को बोलते थे ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है माइंड से। एंड वाइफ वाज लाइक कोई बात नहीं है, तो तुम्हारा काम ही है। वाइफ ने बोला व्हेनेवर यू फील लाइक तुम ज्यादा हो रहा है तो यू कैन लीव दिस जॉब, यू डोंट नीड टू डू दिस। बहुत सारी चीजें जो तुम कर सकते हो। तो गौरव भी वाज लाइक नहीं मेरे को ये करना है, जैसे पैशन हो गया इंसान का तो उसी में आ गया, अभी क्या कर सकते हैं। अब 1 हफ्ते तक माइंड डिस्टर्ब है, अचानक से सुबह उठे, वॉशरूम गए और वहां पर ही कोलैप्स होके डेथ। अब जब नॉक कर रहे थे बाहर से, खोला नहीं कोई, दरवाजा तोड़ा कि डेड बॉडी मिली, डायरेक्टली डेड बॉडी मिली। तो उनको ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल लेते जा रहे हैं तो वो कुछ एक्सप्लेन कर पाए कि क्या हुआ, उन्होंने ऐसा क्या देखा, कि अंदर कोई जा ही नहीं सकता और हार्ट अटैक से मौत हुई भी नहीं है। बट गौरव भैया के नेक पे निशान थे गला दबाने के, जो कि अभी तक नहीं पता चल पाया कि किस वजह से हुआ है।
तो मेरे हिसाब से ना कभी कभी ये भी लगता है कि तुम अगर किसी चीज को, जैसे हम बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो रियलिटी बन जाती है। जैसे मैं भी अगर कॉन्स्टेंटली सोचता रहूंगा कि यार भूत आएगा मेरे घर पे, मेरे को भूत दिखेगा, किसी दिन सच में आ जाएगा। सो हमारा माइंड ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। आई विल शेयर यू अ स्टोरी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और इसका घोस्ट से क्या लेना देना है। सो देयर वाज अ फोटोग्राफर अर्ली 90s में, उसने ना एक फोटो खींचा था। सो अपेरेंटली वो साउथ अफ्रीका गया था, अफ्रीका के एकदम जहाँ पर पॉवर्टी है भर भर के वहाँ पर गया। और वहाँ पर वो देख रहा है कि एक बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा है, एकदम स्किनी, अबाउट टू डाई, ठीक है, और उसके जस्ट आगे एक वल्चर खड़ा है, और उसने फोटो क्लिक किया जिसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। और इसका मीनिंग ये था कि वो वल्चर वेट कर रहा है कि कब ये बच्चा टोटली मर जाए तो मैं इसको खाऊं, और वो जो बच्चा है वो खाने के लिए मर रहा है कि मैं कुछ खाऊं तो मैं जिंदा रहूं। अब ये फोटो बहुत अप्रिशिएशन मिला उसको, बट एट द सेम टाइम लोग बुरा भी बोलेंगे, लोग को खामियां भी देखेंगे, तो लोग उसको बोलने लगे कि यू कुड हैव हेल्प्ड हर। वो जो छोटी सी बच्ची थी उसको हेल्प कर देते, शायद वो मर ही नहीं रहती, तुमने तुम्हारे फोटो के चक्कर में एक जन की जान ली। अब उसका बोलना यह था कि अफ्रीका में बहुत सारे डिजीजेस भी है जो ह्यूमन टच से भी स्प्रेड हो सकते हैं, और मैं उसको हेल्प करने जाता हूँ तो शायद मुझे भी वो डिजीज हो जाती है और मैं भी मर जाता। सो ये उसका काउंटर था, इस वजह से उसने नहीं बचाया, उसने फोटो क्लिक किया। बट ये चीज उसके दिमाग में इतनी बैठ गई, जहां भी वो जा रहा है लोग बोलते तू मर जा, तूने एक छोटी सी बच्ची को मार डाला, व्हाई आर यू बीन अलाइव। ये उसके सर में इतना घूम गया कि उसको ड्रीम्स आने लग गए वो बच्ची के, कि वो छोटी सी बच्ची आके उसका गला दबा रही है उसके ड्रीम्स में, और देन उसने सुसाइड कर लिया। And this is like I think hardly a month like after he clicked this Yeah. hardly a month ये बहुत इतना उसको ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट। बहुत वो कंट्रोवर्शियल। मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पे ये इमेज, और मेरे आई थिंक मैं ट्विटर के भी फीड पे बहुत बार आया है। यार सी मतलब बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इमेज है, क्योंकि लाइक सामने वल्चर और वो दिख रहा है एकदम से अच्छे से इमेज में। एक मिनट, लाइक देखो साउंड आएगा बीच में नहीं यार। एंड लाइक नाउ यू वर सेइंग अबाउट दिस चोकिंग वाला थिंग इन द ड्रीम्स एटसेट्रा। So you know this story happened with like my friend in Assam only. So याद है अभी आसाम में like फ्लड्स आए थे बहुत जोर के, a couple of years ago, 3 years ago or something. तो so he's a medical student. तो उन लोग के कॉलेज वाले were going for some relief and all that in some villages. तो वो उसका like वो उसके बैच में एक और बंदा और उसका सीनियर, ये 3 गाड़ी से जा रहे थे, उन लोग गए हुए। Now when they were coming back, तो फिर उन लोग ने लाइक फॉर जस्ट अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एक ऐसे लाइक सुनसान से रास्ते पे, दे डिडंट लाइक अपना यू नो थिंक ऑफ इट मच, बस अपना ये रैंडमली गाड़ी रोकी उधर, एंड उसका सीनियर ड्राइव कर रहा था, आगे बैठा था और मेरा फ्रेंड पीछे बैठा है। तो उसको बोला कि सुनना मेरे को जरा ये क्या अपना ये फिर कहता है पानी का बॉटल दे देना। तो उसने बोला कि भैया पानी तो नहीं है, बियर का है, तो आप ये ऐसा पी लो। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो पानी पीना है, सेव वाटर से। हाँ, तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो पानी पीना है। तो वो बोला कि अच्छा छोड़ वो ना फिर पीछे लाइक फिर डिक्की में मैं ना ये अपना ये फिर खुद ही जाके ले लेता हूँ। तो वो उसका सीनियर फिर उठा आगे से, पीछे गया डिक्की से, उसने निकाला बॉटल, उसने पिया पानी, ठीक है। अभी फिर उन लोग फिर उसके बाद निकल गए आगे, लाइक फिर अपने पहुंचे हॉस्टल, सबका अलग अलग कमरा है ना, और बहुत दूर है, सो रहे। तो वो जो सीनियर है उसको ना रात को सोते समय ऐसा उसके सब लाइक बीच रात में उसकी आंख खुली, एंड उसने देखा कि कोई तो एक लाइक बुढ़ी सी लेडी, लाइक एक एंटिटी, ठीक है, उसको लाइक चोक कर रही है, सफोकेट लाइक एकदम से कर रही है। उसने फिर लाइक उसकी आंख बंद की, खोला और पास आ गई मुंह के पास, और लोग लाइक अभी तो और जोर से सब अपना सब फिर चोक वोक कर रही है। एंड उसने फिर अपना ना फिर आंख वाक बंद किया, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, फिर भी नहीं जा रही है। फिर उसके बाद चली गई, और है ना समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नाउ साइमल्टेनियसली सेम नाइट, ठीक है, जो फिर मेरा फ्रेंड था वो सो रहा है, ठीक है, रम्यक सो रहा है, उसको उसके ड्रीम में दिखाई दे रहा है कि कोई तो फिर एंटिटी जो लाइक बहुत डरावना या फिर डरावनी सी है, उसको उसका कुछ याद नहीं, बट उसको चेस कर रही है और वो उससे भाग रहा है, ठीक है, और लाइक एकदम चिल्ला चिल्ला के भाग रहा है ड्रीम में, एंड इज एक्चुअली स्क्रीमिंग इन रियल लाइफ ऑल्सो। वो क्योंकि उसके जो लाइक सब उसके सब लाइक फिर बाजू के रूम वाले थे, तो उसके सब जूनियर्स थे,
तो दे कुड हियर हिम एंड दे थॉट कि चलो फिर भैया ने कुछ अलग सपना देखा रहेगा, सेक्स कर रहा हूँ। नहीं बट इन जनरल कुछ होगा लाइक फिर खराब सपना होगा। तो दे बोला कि छोड़ो ठीक है, है ना, ये बहुत बहुत नॉर्मल चीज है। बट फिर मेरे फ्रेंड को ऐसा लगा मतलब कि लाइक हिज सो ही कुड सेंस हिज लेट ग्रैंडफादर वाज देयर टू प्रोटेक्ट हिम। सो फिर जो एंटिटी थी शी और ही स्टॉप चेजिंग हिम। फिर दोनों जब अगली सुबह उठे और दोनों बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ तो ऐसा, मेरे को तो लाइक दूसरा सीनियर है ऐसा बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे तो ड्रीम में ऐसा आया। तो वो जो बंदा जो उसका सीनियर था ही लाइक फिर वेंट टू लाइक फिर मंदिर, शिव मंदिर था वहां पर ही। तो वहां पर गया, फिर पुजारी के पास उसको बोला, तो उसने पूरा सब समझाया कि लाइक कल क्या क्या हुआ। तो उसने बोला कि लाइक तुमने जहां पर स्टॉप लिया था ना, तो वहां पर लाइक उसके पीछे जस्ट एक ये था ब्रिज टाइप था, तो वहां से अ लॉट ऑफ पीपल हैव कमिटेड सुसाइड, है ना, फ्रॉम दैट। एंड क्योंकि यू लेफ्ट योर कार and you went to that dicky to मतलब कि sorry the for back seat to take that water etc. So for maybe some spirit you know for latched on to you. फिर अभी जो थर्ड बंदा था जो उनके साथ था, तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बट उसने नेवर स्टोरी सुनी कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। नाउ उसके अगली रात लाइक वो सो रहा था, उसको उतना भी नहीं हुआ, बट ही गॉट स्लीप पैरालिसिस। अभी वो लाइक सुन के हुआ कि क्या पता नहीं, बट ऐसा था कि अभी वो मेरे को बस स्पूकी लगा कि वो दोनों मेरे फ्रेंड और उसके सीनियर के साथ एक रात पहले दोनों के साथ लाइक साइमल्टेनियसली, तो देयर इज नो इवन कनेक्शन बिटवीन देम। तो कुछ तो होगा इन दैट ब्रिज। नहीं, डेफिनेटली कुछ ऐसा कनेक्शन होता है। जैसे तुमने ये ब्रिज की बात की, वैसा भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कोंकण में। तो अपेरेंटली अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थार में कोंकण जा रहे थे, और थार के जंगल वाले रास्ते, कोंकण के जंगल वाले रास्ते से थार लेके जा रहे थे, और उनकी थार कीचड़ में अटक गई, और भी लाइक गंदी तरीके से अटक गई। अब वो लोग निकाल रहे, धक्का मार रहे, नहीं निकल रही। जेसीबी आया, जेसीबी से भी खींच रहे, नहीं निकल रही। देवर लाइक क्या हो रहा है, ये इतना भारी है भी नहीं कार की जेसीबी नहीं खींच पा रहा है। मैंने वीडियो देखा था। सो देन व्हाट हैपेंड इज, वहां के लोकल लोग आए, देवर लाइक कि डूड कुछ तुम्हें ना ऑफर करना पड़ेगा। जो स्पिरिट है ही इज नॉट हैप्पी दैट यू गाइस आर हियर, सो यू नीड टू ऑफर समथिंग टू द स्पिरिट। तो लोकलाइट्स उनको बोला कि एक नारियल लो, कोंकण में बोलते हैं, तो नारियल चढ़ाओ स्पिरिट को। तो लोगों ने नारियल चढ़ाया, 1 मिनट के अंदर कार निकल गई विदाउट इवन जेसीबी, सिर्फ कार के अंदर बैठ के चलाया, चली। मैं लेजेंडरी वीडियो देखा, मतलब ऐसे प्रॉपर जेसीबी खड़ा है, कब से निकालने की ट्राई करी, निकल ही नहीं गया। उन्होंने चढ़ाया नारियल, उसने कुछ बिना हेल्प किए आराम से निकल गया। वो सो क्रेजी। बाप रे। दिस एक्चुअली हैपेंस ना, यू नीड टू इम्प्रेस द स्पिरिट्स आल्सो, क्योंकि सारे स्पिरिट्स बुरे नहीं होते हैं, ऐसे अच्छे भी होते हैं। in terms of spirits or ghosts or like whatever, ऐसा लाइक काफी बार ऐसा बोलते हैं कि यू नो तुम एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस पे हो, या यू नो लाइक सुनसान हाईवे में हो, जंगल में हो, एंड यू आर वॉकिंग एंड यू नो समवन इज कॉलिंग योर नेम, डोंट लुक बैक, है ना, डोंट रिस्पॉन्ड, है ना। तो फिर इसका लाइक फिर पीछे क्या थ्योरी है या क्या लॉजिक है इसके पीछे कि मत देखो पीछे? तो सी जैसा हम मजाक में भी कह रहे थे कि भूत खड़ा है, तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो, भूत उसने भाई मेरे को देख ही नहीं रहे। 99.9% कुछ भी अगर हमारे सामने तो हम उस चीज को नोटिस करेंगे। अब स्पिरिट्स को ना, ये भी हमारे ग्रंथ में लिखा गया है कि स्पिरिट्स जो भी होते हैं, आत्माएं होती है, उनको वो पावरफुल है बहुत, पर उनको सारी चीज की लिबर्टी नहीं दी गई है। उनके भी बीच में बहुत बाउंड्रीज है करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये चीज ऐसा होता है कि अगर किसी भी तरीके से भूत तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहता है और तुम उसको अटेंशन नहीं दोगे, ये कांट डू एनीथिंग। सो इसलिए कहा जाता है कि तुम देखो ही मत, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम सुन ही नहीं पाए। सो द गोस्ट और द स्पिरिट विल बी लाइक ठीक है, नहीं कर पा रहा, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट जस्ट गो एंड टच हिम, यू नो, कांट जस्ट बी लाइक देख इधर मेरे को, ऐसा नहीं कर सकते। सो तुम अगर अटेंशन दोगे, तुम कम्युनिकेट करोगे, तो वहां पर जो उनको बाउंड्रीज लगी थी उनको फ्रीडम मिल जाता है कि हाँ भाई इसने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, आई कैन डू एनीथिंग। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन वीजी बोर्ड। वीजी बोर्ड भी जब खेलते हैं लोग, तो वीजी बोर्ड में ऐसा रहता है कि स्पिरिट्स को पूरी लिबर्टी रहती है, क्योंकि यू आर द वन हु हैज कॉल्ड द स्पिरिट। स्पिरिट तुम्हारे पास नहीं आया, तुम स्पिरिट को बुलाओगे, स्पिरिट को लिबर्टी मिल गई, स्पिरिट कैन डू एनीथिंग। इसलिए वीजी बोर्ड खेला जाता है पर्पसली, ताकि स्पिरिट्स आए एंड दे कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, तो ये जैसे बात कर रहे थे, सो लाइक इफ यू आर कॉलिंग अ स्पिरिट, राइट, सो लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस, पीपल डू इट फॉर फन, पीपल ऐसे रात हो रही है करते हैं, but once the spirit is here, you do whatever you want to do with the spirit. How do you end it? Because every time in every movie
like the ending is not right and they fuck up Yeah. and they don't say goodbye to the spirit. So what is the exact process of saying goodbye to the spirit कि हाँ मैंने बुला लिया but अब तुम जाओ. सो सी कैसा रहता है ना कि तुमने बुलाया है, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट होगा, दैट्स नॉट द केस. स्पिरिट आता है, स्पिरिट भसड़ मचा देता है एंड लोग पैनिक हो जाते हैं. लोग को पता नहीं कि ये टाइम पे करना क्या है. इफ द स्पिरिट हैज ऑलरेडी एंटर्ड द हाउस, अब उससे रेड कैसे होना है. स्पिरिट अब यही रहेगा, या तो तुम्हारे साथ, क्योंकि अब उसको फ्रीडम है, या तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर लेगा तभी वो शांत होगा, या तो फिर यू नीड टू थिंक ऑफ समथिंग. तो ये टाइम पे द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज आस्क द स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट से वही पूछ रहे थे ना तुम कि भाई इफ देयर इज एनी स्पिरिट इन द हाउस प्लीज शो अ साइन. स्पिरिट से पूछो कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लाइफ में क्या हुआ. बी जेंटल. स्पिरिट्स का ऐसा नहीं है कि स्पिरिट्स आएंगे तो वो बुराई करेंगे. तुम स्पिरिट्स के साथ रहो, उनसे बात करो, उनकी कुछ ख्वाहिश है, कुछ एंडिंग विश है, वो पूरा कर लो. Show empathy basically. What? Show empathy or Yeah, something. show empathy. उनका कुछ लास्ट विश है वो पूरा करो, they'll be happy, then leave. As simple as that. हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं मूवीज की वजह से. हम मूवीज देखते हैं, हम सोचते हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है. मूवीज में 99% चीजें बस एंटरटेनमेंट के लिए दिखाई जाती है. रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. But sir, have you ever tried Yeah, of course. board? I've tried the pencil वाला thing also. अच्छा. So there's a paper, उस पे yes no लिखा रहता है. It's called Charlie Charlie. उसके ऊपर एक पेंसिल रहेगा. So you ask Charlie Charlie, are you in the row? वो yes पे जाएगा, no पे जाएगा. But no पे भी जा रहा है, so you know कि someone कोई is तो है. responding. Yeah. And that pencil actually moved in front of me. कुछ AC हवा कुछ नहीं था, हम लोग पसीने में, तो वो पेंसिल मूव हो रहा है. और हम लोग दूर खड़े हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग के गान में चुल रहे थे ना, सब कर देंगे पेंसिल लिया गान पर. पर ऐसा नहीं, हम लोग सब लोग दूर बैठे थे, पेंसिल चुल रही, एक बार नहीं 2 बार ही. और लाइक है भाई कुछ तो है, अब रुक जाना चाहिए. और ऐसे टाइम पे मतलब फॉर एग्जाम्पल लोग मेजरली करते हैं, नॉर्मल लोग किसी ऐसे अपने ग्रैंडफादर ऐसे एंसेस्टर से कनेक्ट करने के लिए. बट इफ यू आर कॉलिंग समवन एंड समवन एल्स एंटर्स, लाइक हाउ डू यू डील विद दैट? ऐसे मतलब चांसेस क्या है कि मैं किसी को बुला रहा हूँ, समथिंग गोज ऑन, कोई और आ गया. सी अभी अगर तुम उनको बहुत प्यारे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रैंडफादर है और उनका ग्रैंडसन चाहता है कि वो रिस्पॉन्ड करे, आए, उनकी स्पिरिट यहाँ पर है, तो वो यही चीज़ देखेगा कि भाई माई ग्रैंडफादर लव मी, आई लव माई ग्रैंडफादर अ लॉट, सो देयर इज 0.00% चांसेस कि कोई और आ जाए. तुम अगर किसी को छेड़ना चाह रहे हो ना, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे ग्रैंडफादर से बिल्कुल नहीं बनता था एग्जांपल, और तुम उनके आत्मा को बुला रहे हो, ही वोंट कम. बट तुम पर्पसली बुलाते जा रहे हो तो कोई दूसरा आ जाएगा जो वहां पर अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो. स्पिरिट्स आर ऑन अर्थ ओनली, लोग बस घूमते रहते हैं, हमें दिखते नहीं. तो वो नहीं आ रहा है और तुम एकदम स्ट्रांगली किसी को बुला रहे हो, तो कोई भी रैंडमली आ जाएगा, और वो आएगा तो तुम उसका एंड विश पूरा करो, कुछ भी करो, वो नहीं जाएगा. So that's why even if you ever want to call any spirit, उसी का बुलाना जो इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें बहुत प्यार है. And is it true कि like animals, especially dogs, like they can see and sense the spirits first? Yeah. Like ऐसा कभी देखा है रियल लाइफ में कभी कि एक्सपीरियंस किया? रात में ना हम हमेशा देखते कुत्ते भौंकते रहते हैं, बट नॉर्मली भी दे बाग. बट बहुत बार ऐसा होगा ना, देख कर रहा है वुल्फ के जैसे वो लोग वॉल करते रहते हैं. बट तुम्हें ना कभी कभी ऐसा रहता है, वन ऑफ द मेन रीजन इज कोई डॉग की डेथ हो जाती है तब दे डू इट, और अगर किसी डॉग की डेथ नहीं हुई है, दे आर जस्ट रैंडमली डूइंग इट, तब उन्हें कोई स्पिरिट दिखा है. और ये मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं देख रहा हूँ उन लोग कुत्ते लोग एक ऐसे ऊपर किसी इनविजिबल चीज को देख के भौंक रहे और ऊपर कुछ नहीं. तो वहां पर ये पॉइंट मेरे लिए लाइफ में क्लियर हो गया कि भाई कुत्तों को देख. नाउ इफ आई थिंक ऑफ इट, ये भी मैंने एक चीज लाइक मैंने सुना भी है कि एग्जाम्पल जहां पर बहुत ही अच्छा खासा प्रेजेंस है किसी स्पिरिट का, गोस्ट का, है ना, एनी टाइप ऑफ एंटिटी, तो ऑब्वियसली दे नीड सम एनर्जी, है ना, सम सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हिच आई हैव हर्ड कि इट माइट बी फ्रॉम लाइट और सम बैटरीज दैट दे ड्रॉ एनर्जी एंड उससे उनको ताकत आती है. तो एग्जाम्पल आप एक एरिया में हो, तो अगर आपके एग्जाम्पल फोन का बैटरी, इट कैन गो फ्रॉम 100% to 1%, लाइक फिर प्रोबेबली इन एन आवर और लेस ऑल्सो. सो फिर वो भी एक फैक्ट है. मतलब कि इट इज एन इंडिकेटर लाइक फिर ऑल्सो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई लाइक एरिया स्पूकी है और आपका फोन का बैटरी ड्रॉप हुए जा रहा है, तो भाग जाओ. दैट्स द रीजन व्हाई ऐसे लाइट्स भी फ्लक्चुएट होते हैं ना वो फोन की जब आते हैं. सी इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर है क्योंकि यू माइट हैव सीन जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनके पास वो डिवाइस रहता है
तो वो भी वही इंडिकेट करता है कि उसके थ्रू तुम सेंस कर सकते हो। और यही बेस्ट एग्जांपल दिखाया है इन द सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, कि स्ट्रेंजर थिंग्स में उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, ये सब चीजों के थ्रू उसको पावर्स ट्रांसमिट होती है। उसी तरीके से ये सब चलता है। एंड ये केस में अगर बात करें तो माइंड, जैसे मैं बोल रहा था, माइंड बहुत पावरफुल है। स्ट्रेंजर थिंग्स में भी वही दिखाया है कि माइंड के थ्रू दे कैन डू एनीथिंग। सो या वन ऐसे फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, वन कंट्रोवर्शियल ओपिनियन या तो मिथ जो लोग बोलते हैं कि हॉरर में ये होता है, अकॉर्डिंग टू यू वन मिथ अबाउट दिस जॉनर। कि भूत सिर्फ रात को ही आता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि रात का टाइम है तो ही भूत आते हैं, तो ही भूत दिखते हैं। और दूसरा तो ये कि अंधेरा है जहां पर वहीं तुम्हें भूत दिखेगा। ये मूवीज में भी वही होता है, घर में एकदम डार्कनेस है, 1920 ओनली 10 जैसा मूवीज में ऐसी है, डार्कनेस है और वहां तुम्हें भूत दिख रहा है। तुम्हें ब्रॉड डे लाइट में भी भूत दिख सकता है। और जरूरी नहीं है भूत सिर्फ रात को ही आए, दिन में भी आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ बस्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड तीसरा, ऐसे एंटिटीज भी है, लोग को लगता है ना सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो विल बी सेफ। ऐसे बहुत सारे एंटिटीज है जो हनुमान चालीसा से भी नहीं रुकेंगे। रियली? तो कुछ भाई मेरा तो वो एकदम डिफेंस मैकेनिज्म मैकेनिज्म है, एंड यू शुड यूज इट, डेफिनेटली यूज इट, बट देयर आर सम एंटिटीज। और वो तुम पे तभी होगा तुमने लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए, तो वही हनुमान चालीसा भी वर्क नहीं करेगा। अभी भगवान भी बोलेगा साले के नहीं बुरा किया है जा मत। सो यार दैट्स जस्ट लास्ट क्वेश्चन, द टॉप 3 रियलिस्ट हॉरर मूवीज, लाइक फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, एनीथिंग, एकदम टॉप 3 रियलिस्ट जो है देख के लगता है कि ये रियल है। बिफोर टेलिंग हॉरर मूवीज, मैं ना पहले ऑडियंस को, और ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, हॉरर का मतलब सिर्फ भूत नहीं होता है। हॉरर का मतलब ये होता है किसी भी चीज को देख के इफ यू गेट फ्राइटेड, दैट इज हॉरर। जरूरी नहीं है वो भूत ही हो, ठीक है, कोई डेमोनिक एंटिटी हो जरूरी नहीं है, कोई बोलते हैं ना कोई इंसान है उससे भी तुम्हें डर लग सकता है, तो यार उसको हॉरर बोलते हैं। और मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पे हमेशा हेरिडिटरी, हमेशा बेस्ट हॉरर मूवी, क्योंकि उसमें ऐसा है ना भूत दिखाए नहीं है और फिर भी हमें डर लगता है। दैट इज अ मास्टरपीस ऑफ हॉरर। और अगर इंडियन में बात करें तो तुम्बाड़, लव तुम्बाड़, हैवंट सीन इट, यू शुड वॉच इट। और तीसरा जो बचपन में बहुत ज्यादा गांड फट गई थी देख के, इज वास्तु शास्त्र। मैंने नहीं देखा, सुना है बहुत। मैंने भी सुना है, देखा नहीं एक्चुअली, बचपन में देखा था। वो मूवी से मेरे को पता चला द बैकग्राउंड म्यूजिक वर्क्स अ लॉट। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक ये था ना, गाय वुड बी हिज पैंट्स। मेरे तो भूल बोला ये में गांड फट गई वो जब बेड उठाती है ना। नहीं ब्रो, बट ट्रस्ट मी, these 3 movies you have to watch. We will, and we hope the audience also watches it. Yeah. So thanks Divesh for coming today at this short notice, and रात के 12 बज चुके हैं, अब घर जाना है। मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा सही सलामत पहुंचे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्य कॉलोनी के रास्ते से। चलो मिलते हैं। Thank you for watching guys. Thank you so much. Peace.